बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको यूरोप के ऐसे मुल्क की सैर करवाने जा रहे हैं जहां लोगों को सबसे ज़्यादा झूठ से नफरत है। ऐसा मुल्क जो यूरोप के दूसरे मुल्कों की निस्बत बहुत ज़्यादा सस्ता है। जी हां, आज हम सैर करने जा रहे हैं पोलैंड की। इस मुल्क में पाकिस्तानी कम तादाद में हैं, लेकिन क्या काम करते हैं और कितना पैसा कमाते हैं, और साथ ही आपको बताएंगे इस मुल्क के वीज़े के बारे में। नाज़रीन, इस वीडियो में आपको हम बताएंगे कि यहूदी यरूशलेम के बाद सबसे ज्यादा पोलैंड क्यों आते हैं। ये मुल्क गुर्बत की लकीर से भी नीचे था, लेकिन आज अमीर तरीन मुल्कों में आता है। ऐसा क्या कुछ किया इस मुल्क में बसने वाले लोगों ने कि ये मुल्क 20 सालों में अमीर तरीन मुल्क बन गया। और आप इस वीडियो में मुल्क के खूबसूरत तरीन मकामात को देखते हुए इस मुख्तसर सी डॉक्यूमेंट्री को एंजॉय कर सकेंगे। तो चलें फिर चलते हैं पोलैंड के खूबसूरत और शानदार सफर की जानिब। पोलैंड, इस मुल्क का ऑफिशियल नाम रिपब्लिक ऑफ पोलैंड है। पोलैंड की कुल आबादी 4 करोड़ के करीब है, जो आबादी के लिहाज से दुनिया के 37वें नंबर पर आता है। पोलैंड का कुल रकबा 3,22,575 मुरब्बा किलोमीटर पर मौजूद है, जो रकबे के लिहाज से दुनिया के 71 नंबर पर आता है। अगर इस मुल्क के बॉर्डर की बात करें तो इस मुल्क के बॉर्डर के साथ जर्मनी, चेक रिपब्लिक, स्लोवाकिया, यूक्रेन, बेलारूस, लिथुआनिया और रशिया के बॉर्डरों के साथ इसका बॉर्डर लगता है, और एक तरफ बाल्टिक सी की साहिली पट्टी भी वाक़ है। नाज़रीन कराम, पोलैंड के 61% लोग शहरों में रहते हैं और 39% लोग गाँव में आबाद हैं। मुअज़्ज़िज़ सामीन, क्या आपको मालूम है कि पोलैंड लफ्ज़ का मतलब क्या है? चलें हम आपको बताते हैं। पोलैंड लफ्ज़ का मतलब है खुले मैदान में रहने वाले लोग, और ये इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि ये मुल्क बहुत बड़ा है, लेकिन आबादी मुल्क के लिहाज से बहुत कम है। पोलैंड के लोग बहुत खुले दिल के होते हैं, जो भी बात हो मुंह पर कह देते हैं, पीठ पीछे बुराई नहीं करते। यहाँ के लोगों को झूठ बोलना बिल्कुल पसंद नहीं। अगर पोलैंड के लोगों का एतबार किसी पर खत्म हो जाए तो दोबारा कभी भी बहाल नहीं होता। दोस्तों, पोलैंड के लोग सालगिरह नहीं मनाते, बल्कि नेम डे मनाते हैं। पोलैंड के लोग 25 साल की उम्र में अपने बच्चों की शादियां कर देते हैं, और इस मुल्क में बसने वाले लोग दुनिया में सबसे ज्यादा फिट लोग भी माने जाते हैं, क्योंकि यहाँ के लोग एक्सरसाइज सबसे ज्यादा करते हैं। इस मुल्क की ऑफिशियल जबान पोलिश है, जो बोलने में तो आसान है लेकिन पढ़ने में निहायत ही मुश्किल। प्यारे दोस्तों, यहाँ आपको एक हैरान कुन बात बताता चलूं, पोलैंड में किसी बच्चे की पैदाइश ट्रेवलिंग करते हुए हो जाए तो उस बच्चे के लिए ट्रांसपोर्ट हमेशा के लिए फ्री हो जाती है। अगर बात करें पोलैंड के दारुल हुकूमत की, तो पोलैंड का दारुल हुकूमत वुर्सा सिटी है, जो बहुत ही खूबसूरत है, जहाँ टूरिस्ट सबसे ज्यादा आते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, वर्ल्ड वॉर 2 में ये शहर मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया था, कोई इमारत नहीं बची थी, लेकिन बाद में पोलैंड की गवर्नमेंट ने इसे दोबारा तामीर किया। आज इस शहर को देखने के बाद कोई यकीन भी नहीं कर सकता कि ये शहर तबाह हो बर्बाद हो गया था। पोलैंड ने आजादी हासिल करने के लिए 40 जंगें लड़ी, जिसमें इस मुल्क के बहुत से लोग मारे गए। एक रिपोर्ट के मुताबिक 30% से भी ज्यादा लोग मारे गए थे। नाज़रीन कराम, अगर देखा जाए यहाँ पर बसने वाले लोगों की औसतन उम्र, तो इनकी औसतन उम्र 78 साल होती है। वुर्सा एक खूबसूरत और तारीखी शहर है, जहाँ आपको हर जगह तारीखी इमारत नजर आएंगी। इस मुल्क की 98.5% आबादी रोमन कैथोलिक और बाकी दूसरे मजहब से ताल्लुक रखते हैं। नाज़रीन कराम, 40,000 के करीब इसमें मुसलमान आबाद हैं। इसमें पाकिस्तानियों की तादाद 1,318 है, और इस मुल्क में बसने वाले इंडियन लोगों की तादाद तकरीबन 20,000 के लगभग है। इस मुल्क में इस्तेमाल होने वाली करेंसी पुलिश सलोटे है, जो पाकिस्तानी 70 रुपए के बराबर और इंडियन 21 रुपए के बराबर बनती है। आप किसी भी स्टोर पर चले जाएं, सबसे बड़ा सेक्शन आपको कैंडीज का नजर आएगा। इस मुल्क में बाकी यूरोप की निस्बत महंगाई बहुत कम है। होटल, ट्रांसपोर्ट और रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाली चीजें बहुत ही सस्ती आपको यहाँ पर मिलेंगी। नाज़रीन, क्या आपको पता है कि यहूदियों का पोलैंड से क्या ताल्लुक है? 1939 से पहले तक सबसे ज्यादा यहूदी पोलैंड में रहते थे। इस वक्त यहूदियों की तादाद 35 लाख के करीब थी। हिटलर ने 1939 में पोलैंड पर कब्जा किया। हिटलर ने कब्जा करने के बाद पूरे मुल्क में पाबंदी लगाई थी कि जहां जहां यहूदी रहते हैं या काम करते हैं, उसके बाहर साइन ऑफ डेविड बना दिया जाए। ये 6 कोनों वाला सितारा यहूदियों की खसूसी निशानी है, जो आप इसराइल के परचम पर भी देखते हैं। इस तरह ये सब हिटलर की नजर में आ गए, और हिटलर को पता चल गया कि ये यहूदी कहां कहां रहते हैं। इन्हें मुख्तलिफ तरीकों से हिटलर ने खत्म करवा दिया, और सिर्फ चंद ही वो यहूदी बचे जो दूर दराज के इलाकों में पनाह गुज़ीर थे। यूरोप ने 1939 से 1945 तक 6 साल जंगें लड़ी।
जिसमें 6 करोड़ से भी ज्यादा लोग मारे गए। नाज़रीन, आपको सुनकर हैरानगी होगी कि वर्ल्ड वॉर 2 से पहले यूरोप के लोग खिंजीर का गोश्त नहीं खाते थे, लेकिन जंग के बाद पूरे यूरोप में खुराक की किल्लत हो गई और उन्होंने खिंजीर का गोश्त खाना भी शुरू कर दिया और आज इनकी नस्ल में खिंजीर का गोश्त शामिल हो चुका है। नाजरीन, यहूदी आज भी यरूशलेम के बाद सबसे ज्यादा पोलैंड में आते हैं और यहाँ की गलियों और घरों की दीवारों को हाथ लगाकर रोते हैं, क्योंकि यहाँ इनके आबाओ अजदाद को मारा गया था। इसीलिए पोलैंड यहूदियों के लिए बहुत ही अहमियत रखता है। मुअज़्ज़िज़ सामीन, पोलैंड में क्राकोव शहर में यहूदियों का सबसे कदीम मोहल्ला भी मौजूद है। नाज़रीन कराम, अगर बात की जाए पोलैंड की जीडीपी की, तो पोलैंड की जीडीपी 1.63 ट्रिलियन डॉलर पर मौजूद है, जो जीडीपी के लिहाज से दुनिया के 20वें नंबर पर आता है। मुअज़्ज़िज़ सामीन, यहाँ के लोगों की सालाना आमदनी भी बहुत ज्यादा है। पोलैंड के लोगों की सालाना इनकम $42,000 है, जो पाकिस्तानी 1 करोड़ 17 लाख रुपए के बराबर बनती है। मतलब इस मुल्क में हर कोई करोड़पति है। सालाना इनकम के लिहाज से ये दुनिया में 39वें नंबर पर आता है। पोलैंड के लोग गोश्त, सब्जियां, रोटी का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करते हैं, लेकिन डम्बलिंग इनकी सबसे ज्यादा फेवरेट डिश है, जिसे हमारे मुल्क में मोमोज कहा जाता है। नाज़रीन कराम, बुर्सा शहर के दरमियान से स्टोला दरिया गुजरता है, जो शहर को 2 हिस्सों में तकसीम करता है। यहाँ पर अक्सर लोग रात देर तक इसके किनारे पर बैठे नजर आएंगे। इस शहर में हिस्टोरिकल बिल्डिंग सबसे ज्यादा है। तालीम के वजीर बनने का आगाज भी इसी मुल्क से हुआ था और दुनिया में दरख्त काटने पर सजा भी सबसे पहले बुर्सा शहर में ही दी गई थी। मुअज़्ज़िज़ सामीन, इस मुल्क के कानून के मुताबिक अगर आप पोलैंड में सड़क बगैर ज़ेब्रा क्रॉसिंग क्रॉस करते हैं तो इस पर आपको जुर्माना भी हो सकता है, जिसमें 100 स्लोटे आपको अदा करने पड़ेंगे। ये दुनिया के उन ममालिक में आता है जहाँ पैदल चलने वालों का भी चालान होता है। यूट्यूब के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, इस मुल्क में औरतों की तादाद मर्दों की निस्बत ज्यादा है, इसलिए औरतें आपको हर जगह काम करती हुई नजर आएंगी। पूरे मुल्क में पुलिस का कंट्रोल है, लेकिन पुलिस आपको किसी भी जगह नजर नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पे जुर्म करने की शरह ना होने के बराबर है। क्राकोव को पोलैंड का टूरिस्टी शहर भी कहते हैं, क्योंकि 80% लोग क्राकोव जरूर आते हैं और इसे पोलैंड का कल्चरल सिटी भी कहा जाता है। नाज़रीन, आपको इस शहर में दुनिया के कदीम तरीन चर्च और यहूदियों की पुरानी इबादतगाहें भी नजर आएंगी। इस शहर में 2 अजीब किस्म के चर्च भी मौजूद हैं। दाएं हाथ गरीब लोगों का चर्च और बाएं हाथ अमीर लोगों का चर्च। बादशाहों के दौर में अमीर लोग अलग चर्च में जाते और गरीब लोग अलग चर्च में जाकर इबादत करते थे। अगर बात करें हम, दुनिया की 5वीं नमक की कान भी पोलैंड शहर में मौजूद है, जिसमें मुजस्समे, चर्च और सब कुछ आपको नमक का बना हुआ नजर आएगा। ये कान 300 मीटर गहरी और 287 किलोमीटर लंबी है। टूरिस्ट इस कान में बहुत ज्यादा आते हैं और पोलैंड इससे पैसा भी कमाता है, जबकि पाकिस्तान के खेवड़ा माइन दुनिया की दूसरी बड़ी कान कहलाती है। दोस्तों, पोलैंड के लोगों के लिए हुकूमत बहुत सी सहूलियात फराहम करती है। इस मुल्क में सर्दी भी बहुत ज्यादा पड़ती है, यहाँ तक कि पानी नलकों में जम जाता है। लेकिन आपको जानकर ये हैरत होगी कि पोलैंड के किसी घर में गीजर लगा हुआ आपको नजर नहीं आएगा। आप सोच रहे होंगे कि इतनी सर्दी में ये कैसे मुमकिन है, क्योंकि यहाँ की गवर्नमेंट सब घरों में गर्म पानी का पाइप पहुंचाती है। आप बस नलका खोलें और गर्म पानी आना शुरू हो जाएगा। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, आज पोलैंड दुनिया के अमीर तरीन मुल्कों में शुमार होता है, लेकिन शायद ये कोई नहीं जानता कि कुछ साल पहले तक ये मुल्क गुर्बत का शिकार था। 18वीं सदी की आखिर में ऑस्ट्रिया, जर्मनी और रशिया ने इस मुल्क पर कब्जा किया और इसको दुनिया के नक्शे से ही खत्म कर दिया था। वर्ल्ड वॉर 2 के इख्तिताम के बाद पोलैंड समेत पूरा यूरोप तारीकियों में डूब गया था। पोलैंड में खुराक की किल्लत भी बहुत ज्यादा थी। जंगों की वजह से मुल्क का इंफ्रास्ट्रक्चर भी मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका था। 1945 से 1990 तक इस मुल्क के हालात गुर्बत का शिकार थे। बनिस्बत पाकिस्तान के हालात इस मुल्क से बहुत अच्छे थे। पोलैंड की दुकानों पर चीजें मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुकी थी। मुल्क में हर चीज की किल्लत मौजूद थी। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, आप सुनकर ये हैरान रह जाएंगे कि ये सिर्फ 20 सालों के मुख्तसर से वक्त में ये मुल्क दुनिया के अमीर तरीन मुल्कों में चला गया। नाज़रीन कराम, चलें अब आपको बताते हैं ऐसा क्या किया पोलैंड ने जो अमीर मुल्क बन गया। इसकी किस्मत बदलने वाला शख्स बल्को वायरस था, जो इस मुल्क का फाइनेंस मिनिस्टर था। इसने सबसे पहले छोटे और दरमियाने कारोबार करने वालों को मुकम्मल तौर पर सहूलियत दी, ताकि वो आजादाना तौर पर
काम करें और इन पर किसी किस्म का गवर्नमेंट का कोई दबाव नहीं होता था, जिससे मुल्क में नौकरियां जनरेट होना शुरू हुई। 2004 में ये मुल्क यूरोपीय यूनियन का हिस्सा बन गया, जिससे पूरे यूरोप तक सामान की रसाई हासिल हो गई। मुल्क में अमन और अमान कायम किया और दुनिया की बड़ी कंपनीज को अपने मुल्क में सरमायाकारी के लिए कायल किया। इसमें सबसे ज्यादा तवज्जो ऑटोमोबाइल कंपनीज और टेक्नोलॉजी पर दी गई और इन तमाम चीजों से आने वाली इनकम को गवर्नमेंट ने तालीम और हेल्थ पर लगाया। नाज़रीन कराम, इस मुल्क में आज हेल्थ और तालीम बिल्कुल मुफ्त है। यहाँ तक कि लोगों को सहूलत देने के लिए चाइल्ड केयर भी गवर्नमेंट ने फ्री कर दी है, ताकि मर्द और औरत आसानी से काम कर सकें, क्योंकि यहाँ बच्चों की परवरिश गवर्नमेंट करती है। प्यारे नाज़रीन, कौमें सिर्फ वही तरक्की करती हैं जो मेहनत करती हैं और धोखेबाजी नहीं करती, और हुक्मरान ईमानदारी से मुल्क को चलाते हैं और लोगों को काम करने के लिए सहूलियात फराहम करते हैं। इस तरीके से जंग ज़दा मुल्क भी दुनिया के अमीर तरीन मुल्कों में आ जाते हैं। दोस्तों, इस मुल्क में तालीम पर सबसे ज्यादा फोकस किया जाता है। इसी वजह से ये दुनिया के उन मुल्कों में आता है जहाँ लिटरेसी रेट 100% है, जो कि है एक हैरान कुन बात है। 4 करोड़ की आबादी होने के बावजूद सब पढ़े लिखे हैं। इस मुल्क में लोग सबसे ज्यादा इंजीनियरिंग के लिए जाने जाते हैं और सबसे ज्यादा इंजीनियरिंग की यूनिवर्सिटी भी इस मुल्क में मौजूद हैं, जिनमें सबसे फेमस यूनिवर्सिटी ऑफ विरसा, रोका यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और AGA यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी शामिल हैं। इस मुल्क में एक यूनिवर्सिटी में पढ़ने का खर्चा 2000 यूरो से 6000 यूरो सालाना है, जबकि प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पढ़ने का खर्चा 2000 यूरो से 10,000 यूरो तक है। इस मुल्क की अच्छी बात यह है कि बाकी यूरोप के मुल्कों की निस्बत यहाँ रहने का खर्चा बहुत कम है। 800 यूरो से 1200 यूरो के दरमियान आपका महीने का गुजारा हो जाता है। नाजरीन, इस मुल्क में पाकिस्तानियों की तादाद कम है, लेकिन महीने का लाखों रुपए कमा रहे हैं और ज्यादातर पाकिस्तानी IT सेक्टर में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन, हेल्थ सेक्टर, टूरिस्ट इंडस्ट्री और इसके अलावा कस्टमर सर्विसेज में शामिल हैं। अगर बात करें इस मुल्क के वीजे की, तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत से वीजा ऑफर करता है, जिनमें टूरिस्ट वीजा जो कि शेंजन वीजा होता है, स्टूडेंट वीजा और वर्क वीजा शामिल हैं। पाकिस्तान में पोलैंड की एम्बेसी मौजूद है। वीजे के लिए एप्लीकेशन फॉर्म आपको एम्बेसी की वेबसाइट से मिल जाते हैं। दोस्तों, अगर बात करें पोलैंड की खूबसूरती की, तो ये बहुत ही खूबसूरत मुल्क है। 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक 65 लाख लोगों ने इसका विजिट किया। आप यहाँ से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि ये मुल्क कितना खूबसूरत है। मुअज़्ज़िज़ सामीन, पोलैंड आज दुनिया का खूबसूरत तरीन एयरपोर्ट बनाने जा रहा है, जो 2027 में मुकम्मल होगा, जो एक साल में 1 करोड़ मुसाफिरों के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकेगा। इसको रेल सिस्टम से पूरे यूरोप के साथ भी कनेक्ट किया जा रहा है। नाज़रीन, सबसे पहले टूरिस्ट हज़रात वुर्सा सिटी में जाते हैं, और अगर आप पोलैंड जाने का इरादा रखते हैं तो इस शहर की ओल्ड टाउन मार्केट का आप जरूर विजिट कीजिएगा। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अगर बात की जाए मेल टावर की, तो मेल टावर के ऊपर जाकर आप पूरा शहर देख सकते हैं। मुल्क में बेहतरीन ट्रांसपोर्ट का निजाम मौजूद है। टैक्सी, बसेस और सब कुछ आपको बाआसानी मिल जाता है। नाज़रीन, अगर आपको हिस्ट्री पसंद है तो इस शहर में हिस्ट्री म्यूजियम का विजिट आप जरूर कीजिएगा। तो प्यारे नाज़रीन, ये थी हमारी पोलैंड पे मुख्तसर सी डॉक्यूमेंट्री। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी रहनुमाई के लिए इनबॉक्स में अपने तासुरात जरूर लिख भेजें। एक और नई हिस्टोरिकल, सकाफती और मालूमाती वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।